स्पेशल केसेस। तो अब मैं आपके संग दो स्पेशल केस डिस्कस करूंगा। इन दोनों केसेस की इंपॉर्टेंस न सिर्फ मैथमेटिक्स में है बल्कि आप फ्रिक्वेंटली इनका इस्तेमाल फिजिक्स में भी करेंगे। तो पहले केस में हम उन लाइंस के स्लोप की बात करेंगे विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडिंग द एक्स एक्सिस। तो केस 1, स्लोप ऑफ लाइंस which are parallel to x axis। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन यूज करेंगे y इक्वल्स टू के। अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू द x एक्सिस एंड इंक्लूडिंग x एक्सिस। और यहाँ पर जो k है इट इज़ अ कांस्टेंट। तो अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये मान लेते हैं मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास है y एक्सिस। तो मैंने कहा अगर k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये एक ऐसी लाइंस के सेट को रिप्रेजेंट करेगी जो कि x एक्सिस के संग पैरेलल तो होंगी लेकिन अबव द ओरिजिन दिखाई देगा। और अगर k लेस देन 0 हो जाए तो उस केस में हमारे पास ऐसी लाइन का सेट आएगा विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू x एक्सिस बिलो द ओरिजिन। और k अगर 0 हो जाए तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू 0 होने का मतलब रहेगा खुद x एक्सिस। तो ये कह सकते हैं कि ये सारी लाइंस x एक्सिस के संग पैरेलल रहेंगी। सो वी कैन से y इक्वल्स टू k रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड इंक्लूडिंग x एक्सिस। तो हम इन्हीं लाइंस के स्लोप की बात करने वाले हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास ये y एक्सिस है और इधर मेरे पास है ये x एक्सिस। तो हम क्या काम करने वाले हैं कि सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। मान लेते हैं ये मेरे पास कोई लाइन है L और ये जो लाइन मैंने जो ड्रॉ करी है ये सपोज कर लेते हैं ये एट ए डिस्टेंस ऑफ k है ये फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे उनमें एक चीज़ ज़रूर कॉमन रहेगी, वो है इनका y कोऑर्डिनेट का सेम आना। तो मान लेते हैं एक पॉइंट मेरे पास ये है और एक पॉइंट मेरे पास ये है। लेट्स से दिस पॉइंट इज़ A एंड दिस इज़ B। तो इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं x1, k और इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे ये रहेगा x2, k। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट दोनों का कैसा आएगा, सेम, क्योंकि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से के यूनिट डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब तो y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, इन दोनों का k आना है। और x1 और x2 यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू अकार करेगा क्योंकि जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे x के तो हर बार x की वैल्यू बदलनी है, या इधर जाएंगे इधर जाने पर भी हमारी हर बार x की वैल्यू चेंज होगी। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका स्लोप इस लाइन का क्या रहेगा। तो स्लोप हमें पता है कि m इक्वल्स टू होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 और y1 मेरे पास कितना है, y2 बराबर है y1 के, उसकी वैल्यू आ रही है k। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा मेरे पास, 0। तो मुझे दिखाई देगा 0 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेफिनेटली 0 को, क्योंकि x2 माइनस x1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि x1 और x2 हमेशा डिफरेंट वैल्यूज आनी है। तो उनका जो डिफरेंस आएगा कभी भी 0 नहीं आ सकता, यानी x1 माइनस x2 रिप्रेजेंट एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो उस केस में यानी हम देख रहे हैं कि जितनी भी लाइनें x एक्सिस से संग पैरेलल जाएंगी उन सभी का स्लोप कितना रहेगा, 0। सो वी कैन फाइनली कंक्लूड दैट द लाइंस विच आर पैरेलल टू द x एक्सिस इंक्लूडिंग x एक्सिस, द स्लोप ऑफ दीज लाइंस आर इक्वल्स टू 0।